नमस्ते, वेलकम बैक टू इंडियन मॉम्स नेस्ट। आज हम बात करने वाले हैं कि जो न्यू मदर्स हैं उनको कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं खानी चाहिए, मतलब जब तक उनका जो ब्रेस्ट फीडिंग पीरियड चलता है तब तक। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो न्यूबॉर्न बेबी है वो कभी होता है कि ग्रीन पॉटी करते हैं या उनको लूज मोशन होने लगते हैं या पेट में गैस होने लगती है। तो ये सब जो भी प्रॉब्लम्स है ये बच्चे को होती है कि जो मदर है वो अपनी डाइट में क्या ले रही है, क्योंकि फर्स्ट 6 मंथ्स में बच्चा जो है वो कम्प्लीटली आपकी फीड पे डिपेंड करता है। तो कुछ ऐसी चीजों की हम बात करेंगे जो आपको ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे नहीं खानी चाहिए। मतलब एटलीस्ट 6 मंथ तक आपको ये चीजें अवॉइड करनी चाहिए, जिससे कि बच्चे को भी प्रॉब्लम ना हो और जो आपका मिल्क सप्लाई है वो भी अच्छा बना रहे, यानी कि बच्चे का जो पेट है वो भरा रहे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जितने भी न्यू मदर्स हैं जो ये वीडियो देख रही हैं उनको ढेर सारा कांग्रेट्स। और अब बात करते हैं कुछ ऐसे, मतलब लिस्ट बहुत बड़ी लिस्ट भी नहीं है, बहुत छोटी सी लिस्ट है जो आपको अवॉइड करना है। तो इसमें सबसे पहले जो आता है, जैसे सब जानते हैं कि आपको मतलब हल्की चीजें खानी चाहिए, हल्का खाना खाना चाहिए, मतलब जो इजीली डाइजेस्ट हो वो खाना चाहिए। जैसे कि चना है, राजमा है, ऐसी चीजें आपको नहीं खानी चाहिए जो लेट डाइजेस्ट होती है या गैस करती है। क्योंकि अगर आप खाओगे तो आपका बेबी अगर फीड करेगा तो उसको भी गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, कॉलिक हो सकता है, और स्टार्टिंग में आपका भी जो डाइजेशन है वो थोड़ा वीक रहता है, स्पेशली अगर आपकी सीजेरियन डिलीवरी हुई है। तो अगर आपको अगर गैस हो रही है या कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो आपको भी स्टिचेस में है जो प्रॉब्लम हो सकती है, स्टिचेस में प्रेशर पड़ता है अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो। और इसके साथ ही बेबी को भी प्रॉब्लम हो सकती है। और सेकंड है कि आपको जैसे सब्जियां हैं, अभी तक तो हमने बात की जो बादी अनाज है, राजमा, चने, छोले, ये सब। और अब सेकंड आता है कि जो सब्जियां हैं जो गैस करती है, जैसे बैंगन है, पत्ता गोभी है, ब्रोकली है, या शिमला मिर्च है। तो ऐसी सब्जियां जो गैस बनाती हैं वो सब्जियां आपको स्टार्टिंग में कुछ टाइम तक नहीं खानी चाहिए। अगर आपको बहुत ज्यादा अगर पसंद है तो कभी कभार थोड़ा बहुत टेस्ट के लिए आप खा सकते हैं, लेकिन आपको मतलब लिमिटेड रखना है, जो इसका इंटेक है वो लिमिटेड रखना है। बहुत ज्यादा नहीं खाना है, क्योंकि आपको गैस होगी तो फिर आपका जो दूध बनेगा तो बच्चे को भी गैस होगी। और ये सब जो चीजें हैं वो थोड़ी लेट डाइजेस्ट होती हैं, तो अगर आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो आप बेबी को भी पास नहीं कर पाओगे। तो इसलिए इन चीजों को स्टार्टिंग में थोड़ा अवॉइड कीजिए। और थर्ड इसमें आता है कि आपको मैदा नहीं खाना है। मैदा क्योंकि वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है, एक तो थोड़ा हैवी होता है और उसके साथ ही उसमें कोई न्यूट्रिशन तो है नहीं। तो इसलिए आप ऐसा खाना खाइए जो इजीली डाइजेस्ट हो सके और उसके साथ ही आपको भी उसके पूरे जो फायदे हैं वो मिले, बच्चे को भी उसका जो पूरा न्यूट्रिशन है वो मिले। और वैसे भी स्टार्टिंग में बाहर का तो बिल्कुल ही नहीं खाते हैं या बहुत ही कम खाते हैं, तो मैदा तो वैसे भी बहुत इजीली अवॉइड किया जा सकता है। तो इसलिए मैदे को अवॉइड कीजिए। और नेक्स्ट आता है इसमें कि आपको पुदीना नहीं लेना है। पुदीना इसलिए बोला जाता है, आप कहोगे कि पुदीना तो अच्छी चीज है। हाँ, अच्छी चीज है, लेकिन पुदीने से क्या होता है कि जो आपका मिल्क प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। अगर आपका मिल्क सप्लाई पे अगर इफेक्ट पड़ेगा तो बच्चा जो है वो भूखा रह जाएगा, उसका पेट नहीं भरेगा। तो इसलिए पुदीना जो है वो स्टार्टिंग में अवॉइड कीजिए। और अगर आपको लेना है कि किसी को चटनी होती है बहुत पसंद होती है, जैसे पुदीना चटनी है वो जनरली बहुत ज्यादा यूज की जाती है स्पेशली ब्रेकफास्ट में, तो आप ले सकते हैं। लेकिन उसमें जो पुदीना और धनिया की जो मिक्स चटनी बनती है उसमें पुदीना कम रखिए। इससे क्या होगा कि जो पुदीना इंटेक है वो आपका कम रहेगा। या उसको कभी कभार खाइए, अगर आपको बहुत ज्यादा पसंद है तो आप थोड़े थोड़े दिनों पे गैप करके थोड़ा बहुत खा सकते हैं। लेकिन अगर आप देख रहे हो कि पुदीना खाने के बाद जो मिल्क सप्लाई है आपका अफेक्ट हो रहा है तो उसको वही रोक दीजिए। और नेक्स्ट है कि आपको जो कैफीन इंटेक है आपका वो बहुत मतलब ना के बराबर रखिए तो अच्छा। पूरी तरह से अवॉइड कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। कैफीन मतलब चाय है, कॉफी है, और उसी के साथ ही चॉकलेट है, स्पेशली डार्क चॉकलेट। तो कुछ लोगों को होता है कि मतलब एडिक्शन होता है चाय का, कि दिन में एक बार तो पीनी ही पीनी है। तो उसको जो है मतलब लिमिटेड रखिए, हो सके तो अवॉइड कीजिए पूरी तरह से। नहीं तो अगर दिन में एक बार आप चाय पीना चाहते हैं तो पी सकते हैं, पर उसमें जो चाय पत्ती है वो थोड़ी कम डालिए, कि बस आपको इतना हो कि हाँ फ्लेवर आ रहा है चाय का। बहुत ज्यादा मत बढ़ाइए उसको, क्योंकि कैफीन से भी क्या होता है कि आपका अगर बच्चा दूध पीता है तो फिर उसको वो होगा कि नींद नहीं आती है या नींद कम आती है या बच्चा क्रैंकी हो जाता है। इसलिए जो कैफीन का जो इंटेक है वो बहुत ही कम रखिए। और नेक्स्ट आता है लहसुन। लहसुन में क्या है कि इसकी जो स्मेल है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। जब आप लहसुन ले रहे हो अपनी डाइट में, क्योंकि जनरली खाने में अगर आप सुबह शाम जो भी आप खाना खा रहे हो, जो भी सब्जी बन रही है उसमें लहसुन तो हम यूज करते ही हैं। तो लहसुन से क्या होता है कि जो उसका जो फ्लेवर है या उसकी जो स्ट्रॉन्ग स्मेल है, उसका जो फ्लेवर और स्मेल आपके दूध में भी आती है। तो बच्चा हो सकता है दूध पीने से मना कर दे, दूध ना पिए, या हो सकता है बच्चे को अगर पी भी रहा है तो हो सकता है उसको गैस होने लगे। तो इसलिए अगर आप देख रहे हो कि ये सब जो बच्चा जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, कि या तो वो दूध कम पी रहा है या उसको गैस हो रही है या बच्चा बहुत क्रैंकी हो रहा है, उसका पेट अगर आप प्रेस करके देखोगे तो आपको लगेगा कि थोड़ा पेट जो है उसका वो टाइट हो रहा है या बच्चा मुझे रो रहा है, तो चेहरा जो है उसका एकदम मतलब लाल हो रहा है,
तो समझ जाइए कि जो भी आप कुछ खा रहे हो ऐसा, तो उसी से बच्चे को जो प्रॉब्लम हो रही है। और लहसुन के साथ ही बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं या कुछ मसाले ऐसे होते हैं जो हम खाने में यूज करते हैं जिनकी जिन जो स्मेल है वो बहुत स्ट्रांग होती है। तो अगर आप नोटिस कर रहे हो कि ऐसा कुछ खाने के बाद बच्चा जो है दूध नहीं पी रहा है, दूध पीने से मना कर रहा है, या जैसे हर 2 घंटे में अगर आप फीड कराते हुए जब भी बच्चा डिमांड करता है, फिर वो जब डिमांड कर रहा है लेकिन जब आप उसको फीड करा रहे हो तो वो दूध नहीं पी रहा है, तो इसका रीजन ये हो सकता है कि अगर आपने खाने में कुछ ऐसा खाया है जिसका जो टेस्ट है या फ्लेवर है या जो स्मेल है वो बच्चे को मतलब अच्छी नहीं लग रही है। तो सिर्फ नोटिस करते रहिए कि आपने ऐसा क्या खाया है जिसके बाद जो बच्चा ऐसा बिहेव कर रहा है। और नेक्स्ट इसमें आता है काउ मिल्क। वैसे तो गाय का जो दूध है वो बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा माना जाता है, बट क्या होता है कि स्टार्टिंग में कुछ बच्चों को होता है कि अगर मदर जो है काउ मिल्क ले रही है तो बच्चे उससे क्या है ग्रीन पॉटी करने लगते हैं, ग्रीन पॉटी करने लगते हैं या लूज मोशन करने लगते हैं। तो क्योंकि गाय का जो प्रोटीन है वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है बच्चों को, इसीलिए ही डॉक्टर्स भी मना करते हैं कि 1 साल तक बच्चों को गाय का दूध नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं बच्चे, कि बच्चे का पेट तो भर जाएगा लेकिन उसका जो प्रोटीन है, उसका जो न्यूट्रिशन है वो बच्चों की बॉडी को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ही बच्चों का जो पेट है थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो अगर आप देख रहे हो कि अगर आप काउ मिल्क ले रहे हो और बच्चों को लूज मोशन हो रहा है या ग्रीन पॉटी बच्चा कर रहा है, तो आप काउ मिल्क रिप्लेस कर सकते हो, आप बफेलो मिल्क पी सकते हो या आप जो पैकेट मिल्क आता है वो पी सकते हो। और नेक्स्ट इसमें आता है खट्टे फल, जैसे संतरा है, नींबू है, या और बहुत ऐसे जो खट्टे फल है वो नहीं खाने चाहिए सिर्फ स्टार्टिंग में। वैसे तो ये जो खट्टे फल है यानी कि जो विटामिन सी है वो स्टार्टिंग में बहुत जरूरी भी होता है, क्योंकि आपकी जो इम्यूनिटी है वो उस टाइम पे वीक हो जाती है, तो उसके लिए भी चाहिए होता है, आपकी रिकवरी के लिए भी चाहिए होता है। तो इसलिए आप स्टार्टिंग में बस कुछ टाइम के लिए इनको अवॉइड कीजिए, धीरे धीरे करके आप इनको अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करिए। तो खट्टे फल की बजाय आप पपीता खा सकते हो, अमरूद खा सकते हो, इनमें भी विटामिन सी जो है वो ज्यादा होता है। और पपीता खाने से तो आपका जो मिल्क सप्लाई है वो भी बहुत अच्छा रहता है और आपका जो डाइजेशन है वो भी ठीक होता है। तो आप संतरे, नींबू ये सब की बजाय या और ज्यादा खट्टे फल इंक्लूड करने की बजाय आप पपीता और अमरूद जरूर खाइए। अवॉइड करने का रीजन ये है कि अगर ज्यादा आप खट्टे फल खाते हो या खट्टी चीजें अगर आप ज्यादा खाते हो तो आपके मिल्क में एसिड की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी ज्यादा रहती है, जिससे बच्चे को थोड़ी गैस हो सकती है या बच्चे को हार्टबर्न हो सकता है, यानी कि जलन हो सकती है पेट में। तो इसलिए बोला जाता है कि अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट आता है इसमें जैसे कुछ चीजें होती हैं जिनसे आपको लगता है कि आपकी फैमिली में किसी को मतलब एलर्जी रही है पहले, मतलब हिस्ट्री रही है ऐसी, या आपको किसी चीज से मतलब एलर्जी हो रही है पहले या आपके हस्बैंड को रही है, तो वो चीजें बोला जाता है कि अवॉइड करने के लिए या तो अवॉइड कीजिए या उनको थोड़ा मतलब नोटिस करके आप खाइए कि अगर आप कुछ ऐसा खा रहे हो जिससे आपको आपकी फैमिली में किसी को एलर्जी रही है, तो वो दूध पीने के बाद आपके बच्चे को तो कुछ ऐसा नहीं हो रहा है कि उसकी बॉडी पे मतलब रेड चकत्ते से तो नहीं पड़ रहे हैं, रैशेस तो नहीं हो रहे हैं। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कुछ लोगों को होता है कि मूंगफली से एलर्जी होती है या भुट्टा जो होता है, कॉर्न जो होता है, उससे किसी को एलर्जी होती है। तो ये आप मतलब ध्यान रखिए कि ऐसी कुछ चीज है जो ऐसा कुछ खाना है जो आपकी फैमिली में किसी को एलर्जी है उससे। तो अगर आपको नहीं भी है चाहे, लेकिन अगर आपकी फैमिली में अगर किसी को ऐसे रही है, स्पेशली मतलब मदर की साइड पे, जैसे कि जो मदर के जो पेरेंट्स है अगर उनको या उनकी फैमिली में रही है, तो होता है कि बच्चों को थोड़े चांसेस रहते हैं। ये सिर्फ कुछ चीजें थी, ये लिस्ट बहुत बड़ी नहीं है, बहुत छोटी सी लिस्ट है, बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। और इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीजें जो आपको लगता है कि आपको गैस करती हैं या आपको डाइजेस्ट नहीं होती हैं, वो चीजें जो है आप अपनी डाइट में स्टार्टिंग फेज में आप मतलब अवॉइड कीजिए। धीरे धीरे आप उसको अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। इसके अलावा जो आपको करना है वो ये है कि आपको मतलब अच्छी डाइट लेनी है। फ्रूट्स आप ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड करिए, हरी सब्जियां खाइए और पानी ज्यादा पीजिए, जूस पीजिए, ड्राई फ्रूट्स खाइए, और दूध तो आपको जरूर पीना ही पीना है, क्योंकि जो आप खाओगे वही आपके बेबी को भी मिलेगा आपके मिल्क के थ्रू। तो जैसे ही आप डाइट लोगे, जैसे ही आप अपने मतलब बेबी की हेल्थ चाहते हो, वैसे ही आपको भी डाइट लेनी है, क्योंकि उस टाइम पे बच्चा जो है सिर्फ आपके दूध पर डिपेंड करता है। 6 महीने के बाद जब बच्चा सॉलिड लेना स्टार्ट कर देता है, तब आप जो है अपने धीरे धीरे इन सब चीजों को अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। उस टाइम पे भी स्टार्टिंग में ये होता है 7th 8th मंथ में, तब भी जो बच्चे हैं वो सॉलिड से ज्यादा आपके दूध पे डिपेंड करते हैं। तभी है धीरे धीरे करके इंक्लूड कीजिए। होप ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा, इसे लाइक जरूर करिए और उसके साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। उसके साथ जो बेल आइकन दिया है उसे प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि जब बेल आइकन प्रेस करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगी। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जरूर फॉलो करें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप इंडियन मॉम्स नेस्ट के नाम से इंस्टाग्राम और फेसबुक पर सर्च कर सकते हैं। बहुत जल्दी मैं आप सबसे फिर से मिलूंगी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।